हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन है आज की इस वीडियो के अंदर। क्योंकि दोस्तों आपका पीटीटी का एग्ज़ाम जो है वो 21 मई को घोषित किया गया है। 21 मई को आपकी एग्ज़ाम डेट है और इसके संबंध में आप सभी के बीच में मैं एक शानदार सा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। आपको पता है दोस्तों, आपका सी जो पार्ट होता है, सी पार्ट के अंदर आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे हर पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके अंदर अपने आप में एक जीके का पार्ट होता है, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपके बीच में टोटल 50 प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के संदर्भ में ही आपसे पूछे जाएंगे। तो उसी कड़ी को मैं मद्देनज़र रखते हुए, इन चीज़ों को, सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए स्पेशली जो मॉडल पेपर है अलग अलग तरीके से आते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा। अंतिम जितने भी दिन आपके पास बचते हैं उसमें आप अच्छे से तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी मित्रों के साथ है। चैनल पे आप बने रहना यूं ही, और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों हो चुका आगाज़ रण का है, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जो है वो अभी तक जारी है और आगे भी जारी रहने वाला है। आपको पता है दोस्तों, 350 प्लस यहाँ से अगर मिनिमम है और 450 का मेनली आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे और पहला प्रश्न आपके बीच यहाँ से आ जाता है कुछ इस तरीके से। बड़ा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ ये सीरीज़ आपके लिए रहेगी। पहला प्रश्न, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी। जयपुर के अंदर जो मीनाकारी कला है वो महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई जाती है, लेकिन कहाँ से? तो ये दोस्तों लाहौर से। वैसे इसका उद्गम तो होता है पर्शिया, ईरान से, लेकिन ये मानसिंह के द्वारा लाई जाती है लाहौर से, लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न आपके दिमाग को और दिल दोनों में छप जाने चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, कौन सा युगम गलत सुमेलित है? कोलूमंड फड़ौदी जोधपुर पाबूजी महाराज का संबंध, ठीक बात है। खड़नाल का संबंध तेजाजी महाराज से है और ददरेवा राजगढ़ तहसील चूरू जिले से बिगोगा जी का है। लेकिन मल्लीनाथ जी महाराज का तो पर्वतसर नागौर से है। गांगरोन से तो संत पीपा का है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। इसके बाद में जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? दोस्तों गिरी सुमेल, तो ये तो अपने आप में युद्ध है। चिड़िया टूक करेक्ट आंसर, बिल्कुल चिड़िया टूक पहाड़ी जो है वो उस पर मेहरानगढ़ दुर्ग है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज सेकंड से संबंधित है? अजयराज सेकंड से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसके अंदर देखिएगा दोस्तों 1105 एडी। ठीक है, 1105 एडी की रहेगा। उसके बाद देखिए, गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई? गोसुंडी जो शिलालेख है उसके अंदर आपसे भाषा पूछी है, तो इसके अंदर संस्कृत भाषा जो है करेक्ट आंसर रहेगा। संस्कृत भाषा जो है प्रयुक्त की गई। कौन सा शिलालेख? गोसुंडी शिलालेख, चित्तौड़गढ़ जिले से संबंध रखता है। इसके बाद देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के जो पुरावशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बैराठ का नाम यहाँ से लिया जाएगा, बैराठ। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ से अगला जो प्रश्न आपके बीच में रहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित जो शब्द है उसके अंदर हम देखें तो इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 4 करेक्ट आंसर है। न्याय है, स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंट, समता और बंधुता, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? इस चीज़ को दोस्तों अच्छे से समझना है आपको कि राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो करेक्ट आंसर इसके अंदर जोधपुर की हो जाता है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है 1934 के अंदर की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए थे? रीट का ये प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जगत सिंह सेकंड का नाम यहाँ से लिया जाएगा। अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है, दिमाग की दही करने वाला प्रश्न कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ना अजमेर के अंदर, उसके लिए 4 गाँव जो है अनुदान दिए थे, तो जगत सिंह सेकंड का नाम यहाँ से लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित, सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, तो मारवाड़ जोधपुर करेक्ट आंसर, ऊंट महोत्सव बीकानेर करेक्ट आंसर, हाथी महोत्सव जयपुर और ब्रज महोत्सव भरतपुर के अंदर है, भरतपुर में होता है, न कि आपके धौलपुर नहीं। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत जो है वो कहाँ से, अंत जो है वो होता है, तो
तो अंत ये वो कहते हैं ना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो वही बात है। तो गणगौर इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है। शीतलाष्टमी कब आती है? अभी चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है ना, और यहाँ से आपका करेक्ट आंसर गणगौर हो जाता है। बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? कौन सा बम रसिया? करेक्ट आंसर बताइएगा फटाफट कमेंट्स में, ईमानदारी से जरूर छाप देना। तो अलवर भरतपुर का नाम यहाँ से लिया जाएगा। बम रसिया नृत्य जो है वो आपके मेवात क्षेत्र का है। बम रसिया नृत्य आपके अलवर और भरतपुर के साथ संबंध है। लेकिन बम रसिया मंदिर जो है वो आपके कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ठीक है, इसमें देखिएगा अगला प्रश्न आपके बीच में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर तो बागड़ी बोली जाती है, करेक्ट आंसर है। उदयपुर में मेवाड़ी बोली जाती है, अलवर भरतपुर में मेवाती, और मालवी कहाँ पर बोली जाती है? मालवी तो एक मिश्रण बोली है, मिश्रित बोली है। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बागड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सज्जनगढ़ उदयपुर ठीक बात है, सरिस्का अलवर ठीक बात है, सवाई माधोपुर रणथंभौर ठीक बात है ये भी, और यहाँ से आपका रामसागर धौलपुर में है, कोटा में थोड़ी है। अच्छे अच्छे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, लगभग एग्जाम्स के अंदर इस प्रश्न को हाईलाइट किया जाता है। तो 1974-75 की बात यहाँ से आ जाती है। 1974-75 दिमाग में सीधा सीधा इस सन को रट लेना। 1974-75 एक मरु विकास कार्यक्रम भी है। 1976 ना, सतंतर ठंतर, ठीक है, सतंतर ठंतर है ये। इसके बाद देखिए राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि, कौन सी कृषि क्षेत्र पूछे तो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है। और कौन से क्षेत्र में? पहाड़ी क्षेत्र में। करते कौन है? आदिवासी करते हैं। तो उस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो वालरा के नाम से इस कृषि को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चर्चा करें। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली से भरे होते हैं तो कौन से होते हैं दोस्तों? तो यहाँ से सीठने, गाली गीत के रूप में जिनको जाना जाता है। इसके बाद में देखिए गंग नहर, जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी, कौन सी नहर है? गंग नहर। तो किस वर्ष बनवाई गई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका 1927 के अंदर इसको बनाया था। चांद बावड़ी, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चांद बावड़ी अवस्थित है, बताइए फटाफट बता दीजिएगा। चांद बावड़ी तो कहाँ पर है? आभानेरी है, और आभानेरी दौसा के अंदर है। मांडव की पाल या मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? मांडो की जो पाल है दोस्तों वो अपने आप में फ्लोफोर्स के लिए जानी जाती है। ये खनिज से संबंधित एक प्रश्न आपके बीच में आया है। इसके बाद में निशाधनता यानी रतौंधी, निशा का अर्थ होता है रात, रात में जो अंधापन आ जाए ना उसको कहते हैं रतौंधी। की कमी के कारण कौन सा रोग किसकी कमी से होता है? यानी एक विटामिन है उसकी कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर विटामिन ए की कमी से होता है, बी से बेरी होता है, सी से सक्कर होता है, और डी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है, तो रात का जो अंधापन है वो आपकी किसके होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। अगर रात में दिखाई नहीं देना तो रात में अंधेरा होता है, लेकिन अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो रात में अगर नहीं दिखाई देता है तो इसके आप समझ लेना कि विटामिन ए की कमी है। आपसे साइंस के भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, इंडिया जी के, करंट जी के, राजस्थान जी के, लगभग मिक्सअप में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इसके बाद निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देने पर एक रोग हो जाता है। वो कौन सा रोग है? आपके पास कोई वस्तु है वो आपको दिखाई नहीं देगी, जैसे कि आपको किताब के अंदर, बुक के अंदर जो अक्षर है वो नहीं दिखाई देते, यानी स्पष्ट नहीं दिखाई देते, तो एक दोष होता है। और उस दोष की बात यहाँ से की जाएगी। तो निकट नहीं करना आपको, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, यह अपने आप में उल्टा होता है। इसके बाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक यानी जेनेटिक सूचना, जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन का स्थानांतरण यानी ट्रांसप्लांट जो पूरा किया जाता है वो किसके द्वारा होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जब भी बात की जाएगी तो वो आपके डीएनए के द्वारा होती है। ठीक है, डीएनए के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो आपातकालीन जो हार्मोन होता है वो आपके एड्रेनलिन हार्मोन होता है। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन। इसके बाद में शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार आपसे कोई पूछ ले तो कौन सा है? भाला, तीर, कुल्हाड़ी या फिर हथौड़ा? ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसके अंदर आपको बता दूं कुल्हाड़ी इसके अंदर करेक्ट आंसर रहेगी। ये शानदार प्रश्न है, याद रखना कुल्हाड़ी। इसके बाद में हम बात करते हैं किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? मुगल शासक है, चित्रकला का क्या कहा जाएगा? स्वर्ण काल कहा जाएगा। 27वें नंबर का करेक्ट आंसर जहांगीर के काल को कहा जाएगा, चित्रकला का स्वर्ण काल।
इसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न आपके बीच में, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत होती है वो तो इंग्लैंड से होती है, बिल्कुल ब्रिटेन से होती है, ग्रेट ब्रिटेन से होती है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। निम्नलिखित में से भूगोल का पिता, बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न है, विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री से के रूप में इस प्रश्न को जाना जाए तो कोई दो राय नहीं, ये आ जाता है इरेस्टोथीनीज। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें अगला प्रश्न आपके ये अच्छा प्रश्न है, ये देखिए दोस्तों, कई बार इस प्रश्न को यानी कई रिपीट भी हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण सदैव होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब होता है, तो हमेशा अमावस को होता है, पूर्णिमा, तो इसमें अमावस ही करेक्ट आंसर रहेगी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच, समताप मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा, ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन परत के रूप में सुरक्षा कवच यानी हमारी जो सुरक्षा करने वाली तो ओजोन ही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, इस प्रश्न को भी ध्यान देना, 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर। इसके बाद में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, ध्वनि की जो चाल होती है ना वो सर्वाधिक ठोस अवस्था के अंदर होती है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस अवस्था के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न, देखिए गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दिमाग को घुमाने वाला प्रश्न आपके बीच में, तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वो किया जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। इसके बाद में पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 5 जून, करेक्ट आंसर 5 जून। शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी के जो है इनकी हत्या कर दी गई थी, नाथूराम गोडसे। 5 जून पर्यावरण दिवस, 1 मई को अभी हाल ही के अंदर मजदूर दिवस, और 14 नवंबर को हिंदी दिवस। ठीक है, इसके बाद देखिए विद्युत धारा को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा को मापने, विद्युत धारा है उसको मापना हमें, तो किसका प्रयोग किया जाएगा भाई, तो इसमें एमीटर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हाइपोथैलेमस, ये आपकी बायोलॉजी के संबंध में, विज्ञान से संबंधित बायोलॉजी जनरल साइंस, हाइपोथैलेमस का प्रमुख कार्य, हाइपोथैलेमस दिमाग के अंदर होता है ना, माइंड के अंदर, तो उसका प्रमुख कार्य होता है ठंडा और गर्म को पहचानना, हाइपोथैलेमस चीज़ की पहचान करना। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, आउटू ग्रंथि के लिए शरीर के किस भाग में स्थित होती है, आउटू ग्रंथि मनुष्य के शरीर के किस भाग के अंदर होती है, तो ये तो गले के अंदर होती है आउटू ग्रंथि, गले के अंदर। इसके बाद में भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त है, यानी प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, तो भारत रत्न किसको दिया गया था, प्रथम इंदिरा गांधी को दिया गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा अगला प्रश्न आपके बीच में ये वाला, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध स्थित है, कहाँ पर स्थित है, भाखड़ा बांध जो है वो आपके कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न, डूरंड जो रेखा है उसका संबंध किस देश से है, डूरंड रेखा जो है भारत और चीन के मध्य तो कौन सी है दोस्तों, मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाएगा, लघु संसद, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा, तो महासभा। ठीक है, लघु संसद के रूप में जिसे जाना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद, तो महासभा को कहा जाएगा, महासभा। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो आपकी कहाँ पर है, तो नई दिल्ली के अंदर है, कहाँ, नई दिल्ली। इसके बाद 2011 की जनगणना भारत की कौन से क्रम की जनगणना थी, तो 2011 की जो जनगणना है भारत के अंदर, हम बता दूं आपको, आपके दूसरा नंबर यहाँ से करेक्ट, 15वीं जो जनगणना है क्रम के अकॉर्डिंग 2011 वाली। ठीक है, और वैसे होनी थी 2021 में होनी थी, लेकिन हुई नहीं कारणवश। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित कब किया गया था, तो इसमें अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था, अंगीकृत किया गया था। इसके बाद देखिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित है, कौन से अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार तो भाग 3 में है, तृतीय के अंदर है। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया था, तो भारत के अंदर जो गुट निरपेक्ष है वो 1961 के अंदर शुरू किए गए थे, 1961, करेक्ट आंसर 1961 है। इसके बाद में हम बात करें अगला प्रश्न 47वां ये रहा, भारत सरकार ने उदारीकरण या वैश्वीकरण या निजीकरण की नीति को कब अपनाया, तो तीनों एक ही है, उदारीकरण, वैश्वीकरण या निजीकरण जो है इसको कब अपनाया था, तो 1991 के अंदर अपनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है,
तो सही नहीं पूछा आपसे। तो इसमें देखो शालीग्राम, बक्साराम, नंदलाल, अलवर सैली, ठीक बात है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, कोई दो राय नहीं है। शालीग्राम, बक्साराम, नंदलाल है जैसे कि जैसे आप छाप सकते हो अपने माइंड के अंदर। अलवर सैली का संबंध है आला गिला पद्धति आमेर, ठीक बात है, ठीक है, सूरत खाना आ रही है आला गिला। रघुनाथ डालू, गोविंदराव कोटा शैली की चित्रकार। चोखे लाभ महल का संबंध, चोखे लाभ महल का संबंध तो बीकानेर से नहीं है मेरे अंदाजे से, नहीं बिल्कुल बीकानेर से नहीं है। चोखे लाभ महल जो है दोस्तों अब बताऊंगा मैं, फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन बीकानेर से नहीं संबंध है इसका, या बीकानेर शैली से संबंध इसका नहीं है, कतई नहीं है, कोई किसी हाल में नहीं हो सकता है इसका संबंध। तो चलिए इसके बाद राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र में किसे प्राचीन काल में योध्या प्रदेश, योध्या प्रदेश तो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र जो आता है, सूरतगढ़ का क्षेत्र जो है योध्या प्रदेश, वैसे इसको चुंगेर प्रदेश के रूप में भी देखा जा सकता है। चलिए इसके बाद अंतिम लास्ट प्रश्न आपके बीच में कि निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है। तो पश्चिमी जिलों के अंदर नहीं पाई जाती है। सेवण तो बिल्कुल पाई जाती है, करड़ धामण ये तो पाई जाती है, लाणा जो है ना ये नहीं पाई जाती है, शायद दक्षिणी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो पश्चिमी के अंतर्गत धामण है, करड़ है, रकत है, ये सारी की सारी जो है सेवण तो प्रॉपर पाई जाती है जैसलमेर वाले क्षेत्र के अंदर। करेक्ट आंसर आपने दिए, आप ईमानदारी से बता सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू।